नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ, जिसमें हमने जाना किस प्रकार से दैत्य जालंधर से सभी देवता परेशान थे और देवता लोग जितने भी थे वह भगवान शिव के पास पहुँचते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और तब भगवान शिव उन्हें आश्वासन देते हैं कि जल्द ही वह उसकी समस्या का निवारण करेंगे। इसके तहत जालंधर के साथ युद्ध किया गया। युद्ध के पश्चात भी जालंधर अभी तक पराजित नहीं हुआ था। तब भगवान विष्णु ने कहा वह जानते हैं कि किस प्रकार से जालंधर को पराजित किया जा सकता है। जालंधर के प्राण और उसकी हिम्मत विजय का जो सबसे बड़ा ध्येय जाता है वह जालंधर की पत्नी वृंदा की। वृंदा पति परायण स्त्री थी और उसका तेज बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली था, जिसकी वजह से जालंधर पराजित नहीं हो पा रहा था। ऐसे में भगवान विष्णु ने यह सोचा किस प्रकार से जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व को नष्ट किया जाए, उसकी पतिव्रता को नष्ट किया जाए। अतः वह वृंदा के पास जा पहुँचे और छल पूर्वक उसकी पवित्रता को उन्होंने नष्ट किया, जिसकी वजह से वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम्हें भी आने वाले समय में पत्नी वियोग झेलना पड़ेगा। और यह कहते हुए वह अग्नि में प्रवेश कर गई। अब हम सुनेंगे आगे की कथा। आइए सबसे पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे, फिर कथा आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जालंधर किस प्रकार से मारा गया, कृपया मुझे वह वृत्तांत सुनाएं। तब नारद जी बोले, जब गिरिजा वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए थे। उन्होंने बहुत अधिक क्रोध व्यक्त किया और उसके बाद जालंधर से युद्ध करने लगे। जालंधर भगवान शंकर के बाणों को तत्क्षण ही काटने लगा, परंतु जब काट न सका तब उसने उन्हें मोहित करने के लिए माया की पार्वती का निर्माण कर लिया और उन्हें अपने रथ पर बांध लिया। प्राण प्रिया पार्वती को इस प्रकार से कष्ट में पड़ा हुआ देखकर तथा रथ पर बंधक के स्वरूप में देख करके भगवान शंकर अत्यधिक व्याकुल हो गए और रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके उस रौद्र रूप को देख करके धरती, आकाश, अंबर सभी कँपा उठे। अब उनके रौद्र रूप को देख करके किसी भी दैत्य को उनके सामने खड़ा होने का सामर्थ्य न जान पड़ा और सभी इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ में भी इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह भगवान शिव के समक्ष आकर खड़े हो सके। शिव जी ने उन शुंभ निशुंभ को तब शाप देकर धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते हुए को मारना महापाप है, इसलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु गौड़ी तुमको अवश्य ही मारेगी और तुम्हारे प्राणों का हरण कर लेगी। एक समय ऐसा आएगा जब तुमने जिनका अपमान किया है वही उस अपमान का बदला भी लेगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जालंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार फैला दिया। उस समय अपने हाथ को हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी अंधकारमयी स्थिति थी। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणागुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट लिया। एक प्रचंड शब्द के साथ ही उसका सिर धड़ से अलग होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई। शिवाज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया।
तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही बिल्कुल प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौड़ी के शरीर में प्रवेश कर गया था। जालंधर को मरा देखकर सभी देवता और गंधर्व तब प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगे। इस प्रकार से आज हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 20वें अध्याय का पाठ, जो कि कई सारे अपशगुनों को नाश करने वाला था और इस तरह से जालंधर का अंत हुआ वह भी बहुत ही दुखदायक था। लेकिन कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह से जालंधर ने जो षड्यंत्र रचा था उसे अपने ही षड्यंत्र का शिकार भी होना पड़ा। अब कल के वीडियो में हम सुनेंगे श्री कार्तिक मास महात्म्य के 21वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा हम जानेंगे भगवान की लीलाओं के बारे में, किस प्रकार से इसके बाद सभी देवतागण जो है वह भगवान शिव की स्तुति करने लगे और उनका गुणगान करने लगे। फिर सभी अपने अपने लोक में प्रस्थान कर गए और उसके पश्चात क्या हुआ वह सभी हम कल के पाठ में जानेंगे। बोलो भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमो भगवते रुद्राय।